हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सर्कस एंटेरिकस इज एन टर्म यूज्ड फॉर। अब यहाँ पे ये टर्म दे रखी है सर्कस एंटेरिकस, ये किस लिए यूज कर रहे हैं? द जंक्शन ऑफ इलियम एंड कॉलोन, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की बात कर रहे हैं या डाइजेस्टिव जूस ऑफ इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। तो ये आपका क्या आ जाता है? ये आपके ये किसके लिए ये टर्म जो है वो यूज की जाती है? तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर्कस एंटेरिकस एंटेरिकस। तो ये जो आपका सर्कस एंटेरिकस है, एक्चुअल में ये क्या है? तो ये आपका क्या है? ये आपका डाइजेस्टिव जूस है। डाइजेस्टिव जूस, ये आपका किसके लिए टर्म जो यूज की जाती है, ये डाइजेस्टिव जूस ऑफ इंटेस्टाइन है। डाइजेस्टिव जूस ऑफ इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन के जूस को ही हम क्या कहते हैं? सर्कस एंटेरिकस कहते हैं। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका क्या है? ये जो आपका जो डाइजेस्टिव जूस है, ये आपका कैसा है? एल्केलाइन मीडियम में है। एल्केलाइन स्क्रीशन है ये, एल्केलाइन स्क्रीशन है ये, एल्केलाइन स्क्रीशन है ये। एंड ये जो इस एल्केलाइन स्क्रीशन में ये आपका प्रोड्यूस कैसे होता है? प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेस्टाइनल ग्लैंड, बाय द इंटेस्टाइनल ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करता है। और इंटेस्टाइनल इसको ग्लैंड क्यों प्रोड्यूस करता है? कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में, इन द वॉल ऑफ ड्यूडेनम, इन द वॉल ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में ये आपका प्रेजेंट होता है, ये आपका स्क्रीट करता है ड्यूडेनम। एंड इसका फंक्शन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर प्रेजेंट क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ वाटर। अब पहली चीज इसके अंदर वाटर आ गई, इसके अंदर कुछ म्यूकोप्रोटीन्स हैं, म्यूकोप्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। एंड हाइड्रोजन, और इसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट आइंस हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट आइंस हैं इसके अंदर। एंड जब हम बात करते हैं इसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट आइंस के साथ, इसका काम क्या है? ये क्यों है? इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज। अब ये क्या करता है? खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा, स्टमक में जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम है, तो ये न्यूट्रलाइज करता है हाईली एसिडिक मीडियम। खाना अब सीधा स्टमक से जाएगा, स्टमक में जितना खाना है वो हाईली एसिडिक है। तो ये जो आपका हाईली एसिडिक, जो आपका इसमें हाईली एसिडिक और प्रोटियोलिटिक जो काइम है, प्रोटियोलिटिक, क्योंकि वहां पे मेनली आपकी क्या है? प्रोटीन की डाइजेशन होती है एसिडिक मीडियम के अंदर। तो यहाँ पे जो काइम जो है आपका वो क्या है? प्रोटियोलिटिक है। प्रोटियोलिटिक जो काइम है, काइम जो होता है वो फ्लूइड होता है। जब आपका जो स्टमक के अंदर जो फ्लूइड जो होता है, जो फूड उसके साथ मिक्स होता है, उसके साथ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड भी प्रेजेंट होता है उसके अंदर, और ये एसिडिक पल्प भी होता है उसके अंदर, ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो उसको हम, उस वर्ड को हम कहते हैं काइम। तो प्रोटियोलिटिक काइम होता है जो कि आपका क्या करता है? उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि ये हाईली एसिडिक है और इसको क्या करना है? इंटेस्टाइन के अंदर जाना है, क्योंकि विच एंटर्स, ये आपका एंटर करेगा, विच एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। और अगर ये इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा तो ये इंटेस्टाइन की लाइनिंग को खराब कर देगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब ये जाएगा, फ्रॉम द स्टमक, एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक, और ये क्या करेगा? एंड प्रोटेक्ट द ड्यूडेनम, प्रोटेक्ट द ड्यूडेनम। अब ये क्या करता है? ड्यूडेनम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम
डैमेज। तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डैमेज होने से उसको बचा लिया। तो ये तो हमें पता चल गया सक्कस एंटेरिकस कि आपका क्या होता है, ये आपका डाइजेस्टिव जूसेस है, जूस ऑफ इंटेस्टाइन है और कॉन्स्क्रीट करता है ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो स्क्रीट करती है। फंक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन करता है हाईली एसिडिक और प्रोटियोलिटिक काइम को। तो ये आंसर तो आपका हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर मिल गया कि डाइजेस्टिव जूस ऑफ इंटेस्टाइन है। अब बाकी चीजों की भी बात कर लेते हैं। तो क्या आपका बाकी ऑप्शंस हमारे क्या कह रहे हैं, तो अगर हम ए ऑप्शन की बात करते हैं तो ए ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, द जंक्शन ऑफ इलियम एंड कोलोन। तो जो आपका जो जंक्शन है, जंक्शन ऑफ इलियम एंड कोलोन, तो इसका मतलब ये जंक्शन क्या है, इलियम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, लास्ट पार्ट है, और कोलोन जो आपका शुरू होता है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, और इनके जंक्शन को हम सीकम बोलते हैं, इनके जंक्शन को हम सीकम कहते हैं। तो ये आपका सक्कस एंटेरिकस नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। और सीकम की अगर हम बात करते हैं तो सीकम आपका क्या है, स्मॉल ब्लाइंड पाउच है, स्मॉल ब्लाइंड पाउच सिचुएटेड, और ये आपका क्या करता है, सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो दोनों के जंक्शन पे ये प्रेजेंट होता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आपकी गलत हो जाती है। देन हम बात करते हैं अपनी सेकंड ऑप्शन की। तो सेकंड ऑप्शन में इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन, इन्फ्लामेशन होता है इन्फेक्शन। तो जब आपके इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है तो वो है इन्फ्लामेशन ऑफ द, इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपने बी की, इन्फ्लामेशन। तो ये आपका क्या है, इन्फ्लामेशन की अगर हम बात करते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन, तो ये आपका क्या है, इट इज करेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक इन्फ्लामेशन, इट इज करेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे आपका इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन इसके अंदर होगा। तो इसको इंटेस्टाइनल ट्रैक, तो जिसको हम जीआई ट्रैक भी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं। और अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें क्या हो सकता है, हमें इसमें क्या होता है, हमें एब्डोमिनल पेन होता है, हमारे पेट में दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स होंगे हमारे पेन के अंदर, क्रैम्प्स होंगे, एंड डायरिया हो सकता है। जो डायरिया जो है वो भी एक सिम्टम है, अगर हमें क्या होगा, अगर हमें इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन अगर होगा। ये हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देन हम बात करते हैं अपने सी ऑप्शन की। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। सी ऑप्शन क्या पूछा है हमसे, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पूछा है। एक्चुअल में ये वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की बात हो रही है। तो बर्मी फॉर्म का मतलब है कि ये आपका क्या है, बर्मी फॉर्म होता है वर्म लाइक, मतलब छोटे से कीड़े की तरह, इस तरीके से स्ट्रक्चर ये बनता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा इसमें, और ये आपका क्या है, बिल्कुल लास्ट पार्ट के अंदर है, आपका जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, उसके लास्ट पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। तो ये आपका क्या है, इज अ नैरो, एक नैरो, छोटी सी अब नैरो है, वर्म शेप्ड स्ट्रक्चर है, कीड़े की तरह ये स्ट्रक्चर होता है, नैरो वर्म शेप्ड स्ट्रक्चर है। एंड ये आपका प्रेजेंट होता है विच लाइज इन द राइट साइड पे प्रेजेंट होता है आपका, राइट लोअर, जो राइट साइड है, लोअर क्वाड्रेंट, जो आपका स्टमक का बिल्कुल लोअर जो पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक का, क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, इसमें एब्डोमेन, तो वहां पे ये प्रेजेंट होता है ऑफ एब्डोमेन।
तो ये वहाँ पे ये प्रेजेंट रहेगा और ये बिल्कुल लोअर पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसको कहते हैं। और ये अगर इसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, नहीं तो ये ऐसे पड़ा रहता है। ये आप हमारी बॉडी के अंदर वेस्टिजियल एक ऑर्गन है। तो अब ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ये सीकम हो गया, ये आपका क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया इंटेस्टाइनल और आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर, ये आपका डाइजेस्टिव पार्ट के लास्ट पार्ट में जहाँ सीकम एरिया, ये सीकम है आपका, तो आपका वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है लास्ट पार्ट के अंदर। तो ये आपका ये ऑप्शन भी गलत है आपका। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया कि आपका जो सर्कस एंटेरिकस है ये आपका डाइजेस्टिव जूस ऑफ इंटेस्टाइन है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।